श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद मैनेजर सनत मलैया। अपराणिक प्रश्नों स्वाध्याय। नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की पूज्य इलक श्री 108 धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। कोल्हापुर महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब आत्मा शरीर धारण करता है तब आत्मा शुद्ध होता है कि अशुद्ध? आत्मा कभी शरीर से रहित हुआ ही नहीं है, तो शरीर से क्या मतलब? कोई ना कोई शरीर होता है। शरीर 7 प्रकार के शरीर होते हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक और कार्मण। औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और आहारक मिश्र, इस 7 शरीरों में से कोई ना कोई शरीर आत्मा के साथ सदा रहता है। उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने कार्मण और तेजस शरीर के संबंध में एक सूत्र दिया, अनादि संबंधिश्च। अनादि काल से आत्मा इस शरीर सहित है, इसलिए कभी शरीर रहित हुई नहीं है, तो शुद्ध कभी हुई नहीं। जिस दिन शरीर से रहित हो जाएगी उस दिन आत्मा शुद्ध हो जाएगी, फिर पुनः वो शरीर धारण नहीं करेगी। संसार अवस्था में सदा कोई ना कोई शरीर आत्मा के साथ, मरने के बाद भी यह शरीर छूट गया, लेकिन कार्मण का योग और तेजस शरीर, ये 2 शरीर तो उनके साथ हैं, वह भी पौद्गलिक हैं। फर्क कितना है ये अपनी आँखों से देखने में आ रहा है। वो परम परम सूक्ष्मम, सूक्ष्म होने से वह शरीर आँखों का विषय नहीं है, लेकिन है वो भी मूर्ति की ही है, शरीर ही है। गुप्त शंका है बासौदा से, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अगर अशुद्धि अवस्था में होते हैं तो क्या महाराज जी या भगवान की या गुरु की पेंटिंग चित्र बना सकते हैं हम लोग? अब ये सब चीज़ें अपनी श्रद्धा और अपनी भावना पर आधारित है। हम यही कहेंगे कि प्रतिष्ठा के पहले उन चित्रों का और मूर्तियों का कोई मूल्य नहीं होता। उन्हीं भगवान को अपन मंदिर दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन घर में रखी हुई भगवान की तस्वीर है, वो तो देखते ही। ये महिला पूछ रही हैं, कोई महिला है? हाँ, तो यही है कि अवस्था में बना सकते हैं अब चित्र भगवान? जितना है बचने का प्रयास करो, लेकिन एकदम निषेध नहीं कर सकते
क्योंकि वहीं यदि आप आर्ट लिए हैं और उसी दिन पेपर पड़ गया तो और पेपर में चित्रांकन करना पड़ा तो ये चित्र कहलाते हैं। इनके लिए कोई विशेष रूप से ऐसा निषेध नहीं कर सकते। शरद जी हिंगोली महाराष्ट्र से मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। इस कंपटीशन की दुनिया में शिक्षा वास्तव में क्या है और माता पिता अपने बच्चों को किस तरह से प्रेरित करें? शिक्षा शब्द का अभिप्राय है जो हम होना चाहते हैं उस संबंध में ज्ञान प्राप्त करना। तो शिक्षा हमें क्या बनना चाहते पहले तो ये निर्णय करें, जो हम बनना चाहते हैं उसकी शिक्षा लेवें। अब जीवन के उत्थान के संबंध में शिक्षा तो कला 72 पुरुष की जा में 2 सरदार, एक जीव की जीविका दूसरा जीव उद्धार। इसलिए 2 ही कलाएं सबसे बड़ी शिक्षा हैं, एक आजीविका चल जाए और जीवन का उद्धार भी हो जाए। ये 2 शिक्षाएं ही महत्वपूर्ण हैं, बाकी शिक्षाएं जीवन की समस्या का समाधान है। उमा जैन, अशोक बिहार, दिल्ली। मेरे आराध्य गुरुदेव नमोस्तु। महाराज श्री, जो हम अपनी कमाई में से धर्म के लिए रुपये निकालते हैं उसे हम मंदिर में कोई प्रोग्राम हो उसमें भोजन व्यवस्था में दे सकते हैं क्या? निकाले धर्म के लिए हैं। देखो, आपको निकालते समय संकल्प करना पड़ेगा। धर्म के कार्य होता है धर्म कार्यों में आने वाले। यदि आपने उस समय निकालते समय संकल्प कर लें तो फिर कोई बाधा नहीं, वो तो आपके संकल्प के ऊपर आश्रित है। नेहा जैन भोपाल से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम व्रत के लिए बरसात का पानी कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसकी बिलछानी को हम कैसे कहाँ डालें? क्योंकि अभी तो बारिश हो रही है, लेकिन बाद में हुई ना हुई तो हम क्या करेंगे? उसी टैंक में डालिए जिस टैंक से आप पानी ले रहे हैं, उसी टैंक में ही आप बिलछानी डालिए। और जब अंत में साल भर के बाद जितना पानी, थोड़ा बहुत पानी बचेगा, उतने ही पानी के जीवों का आपको दोष लगेगा। जैसे आपने आज बिलछानी डाल दी, वो अपनी ज़िंदगी जिएंगे, अपनी ज़िंदगी से मर जाएंगे। तो इसलिए आपको उसी टैंक में पानी डालना चाहिए, बिलछानी डालना चाहिए जिसमें से आपने पानी लिया है। गीता जैन भोपाल से, गुरुदेव नमोस्तु। जीवन में यश ऐसा क्या करें कि अपने शत्रु ना होकर अपने हो जाएं? मानव जीवन को सुखी हम अपनों के प्रति कैसे बनाएं? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया को अपना बनाने के लिए तुम दुनिया का बनो। दुनिया को अपना बनाने के लिए तुम्हारा प्रयास है, यह तुम्हारा प्रयास सफल नहीं होगा। सामने वाले को अपना बनाने की अपेक्षा तुम सामने वाले के अपने बन जाओ ना। तुम उसकी तरफ उसकी में मिल जाओ ना। उसको क्यों मिलाना चाहते हो? वो तुम्हारे विचारों से मिलाने में क्लेश है, तुम उसके विचारों में मिल जाओ। और यदि विचार तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए उससे मिलाने को नहीं मिलने का सवाल ही नहीं उठता। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे अनुसार सब कुछ हो। अब तो ये भी होने लगा है कि भगवान भी मेरे अनुसार ही अपने चमत्कार दिखाएं। गुरु महाराज भी प्रवचन मेरे अनुसार दें, जो मैं चाहता हूँ। आपके मन की बात का समर्थन जिस दिन प्रवचन में हो जाता है ना, तो आपके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। देखा, महाराज ने आज वही कह दिया जो मैं कहता। घर में भी कहो तो देखो, मैं कितने बार कहा था ना, महाराज ने भी वही कहा ना, उस दिन आपको इतना आनंद आएगा। यही तुम्हारी भूल है। हम हर चीज को अपने अनुसार चाहते हैं। हम चाहते महाराज भी हमारे अनुसार ही चलें, हमारे अनुसार ही बोलें, हमारे अनुसार भी कहें, हमारे अनुसार ही सब। एक बेटा चाहता है कि माँ बाप मेरे अनुसार चलें, मेरे लिए चलें, मेरे लिए कमाएं, मेरे लिए जिएं। हर बेटे की ये तमन्ना। और जब जब ये तमन्ना आती है, इसी का नाम है दुर्योधन नीति।
जब तुम्हारे मन में, एक दिन मैंने प्रवचन दिया था, जब तुम्हारे मन में आए कि मेरा गार्जियन, मेरे माँ बाप मेरे अनुसार चले, मेरे गुरु मेरे अनुसार चलें, मेरे भगवान मेरे अनुसार चलें, समझ लेना तुम दुर्योधन के अवतार हो। दुर्योधन ने यही चाहा अपनी जिंदगी में, ताश्री मेरे अनुसार, द्रोणाचार्य सब मेरे अनुसार चले। और श्री राम ने सदा ये चाहा मेरे बड़े मेरे अनुसार न चलें, मैं सदा उनके अनुसार चलूं। पिता मेरे अनुसार नहीं चले, मैं पिता के अनुसार चलूं। माँ मेरे अनुसार नहीं चले, मैं माँ के अनुसार चलूं। गुरु मेरे अनुसार नहीं चलेगा, मैं गुरु के अनुसार चलूंगा। तो ऐसा परिणाम यदि तुम्हारे मन में आ गया तो समझ लेना तुम बहुत बड़ी शक्ति हो, बहुत सारे जगत के तुम होने वाले हो। सारा जगत तुम्हारा हो जाएगा, तुम जगत के हो जाओ। तुम अपना लक्ष्य बनाओ कि मैं सारे जगत का होके रहूंगा, तो तुम सारे जगत के हो नहीं पाओगे, उसके पहले ही सारा जगत तुम्हारा हो जाएगा। बस अपने अनुकूल हर व्यक्ति चाहता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप प्रवचन में कई बार बहुत कठोर बोल देते हैं, बहुत कठोर बोल देते हैं। तो मैंने गलत तो नहीं बोलते, नहीं गलत तो नहीं बोलते, लेकिन कठोर बोल देते हैं। मैंने कहा ठीक बात, कल से मैं बहुत अच्छा बोलूँगा। तक मैंने इतना मीठा बोला, इतना मीठा बोला, इतना मीठा बोला कि 8वें दिन आ गया। बोले महाराज जी 7-8 दिन से प्रवचन में मजा नहीं आ रहा है। मैंने क्यों? बोले महाराज जी मजा ही नहीं आ रहा है। मैं समझ गया मीठा कितने दिन खा पाओगे। मीठा अच्छा लगता है ना, और 2-4-8 दिन रेगुलर मीठा परोसा जाए तो उल्टी होना चालू हो जाएगी। मैंने कहा भैया वो प्रवचन तो आपने मना किए थे। अगर नहीं महाराज अब वो समझ गया मैं, अब मजा ही नहीं आ रहा प्रवचन में। आपके प्रवचन में वो जो तिलमिला बढ़ती थी वो तो मजा ही नहीं आ रहा है। मैंने कल से शुरू कर दूंगा। तो ये है, सारी दुनिया दृष्टिकोण अपना बनाती, मेरा दृष्टिकोण ये है। और हम हर दृष्टिकोण हर व्यक्ति पर थोपना चाहते हैं। हमने हर वस्तु पर अपनी वासना को निमज्जित कर दिया है। मुझे इससे ये मिलना चाहिए, मुझे इससे ये मिलना चाहिए, ये व्यक्ति ऐसा चले, मेरा बेटा ऐसा चले, मेरा बाप ऐसा चले। ये जो तुम्हारी कल्पनाएं हैं, बस इसी कल्पनाओं के कारण से तुम कभी विकास नहीं कर पाओगे। तुम किसी को अपना नहीं बना पाओगे। अपना बनाने के लिए एक ही बात सोचना है, जो कहा जा रहा है उसको समझो। लक्ष्मण कहते थे गुरुजी वह पढ़ाओ जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, और रामचंद्र जी कहते थे लक्ष्मण हम वह पढ़ेंगे जो गुरुजी पढ़ाना चाहते हैं, जो वो पढ़ाना चाहते हैं। गुरु की कभी कठोर भाषा भी अच्छी होती है, कभी कठोर भाषा भी अच्छी होती है। अच्छा शिष्य होगा, बोले नहीं यही भाषा ठीक है, क्योंकि वो गुरु के मुख से निकली हुई है। बनावटी भाषा मीठी भी होगी महानुभाव, वो हितकारी भाषा नहीं होगी। और सहज भाषा कड़वी भी होगी। मीठी भाषा बोलूं, मीठी भाषा बोलूं। 2 बालक थे, एक दोस्त था, दोनों का नाम रामचंद्र जी था, या दोनों का नाम कोई भी था। तो एक पड़ोसी का बेटा आया तो पिताजी कहते बेटा रामचंद्र जी आ गया, और उसका बेटा ए रमुआ कहाँ गया था। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि पड़ोसी के बेटे को तो क्या बोल रहे हैं और मुझसे क्या बोल रहे हैं। तो उसको बहुत बुरा लगा। तो एक बार गुरु के पास पहुंचा, गुरु जी हमारे पिताजी ऐसा करते। बोले पिता बेटा अंत में वसीयत किसको मिलेगी, रामचंद्र जी को कि रमुआ को? हैं? वो बनावटी था, वो औपचारिकता है, और ये आत्मीयता है। बेटा है, ये हमारा दीपक है। तो जो बनावटी भाषा होती, कई लोग बनावटी भाषा बोलते हैं, बहुत मीठी बहुत प्यारी भाषा, चबा चबा के शब्द बोलते हैं, उनमें आनंद नहीं है, उनमें रस नहीं है, वे तुम्हारे लिए कभी प्रभावकारी नहीं होंगे। और जो बिल्कुल सहज बोलता है, एकदम सहज, कोई लिहाजा नहीं ये शब्द अच्छा है बुरा है, जो आया कह दिया सहजता में, वो शब्द हमारे जीवन का उद्धार करते हैं। जो
सहज बोलने वाला होता है उसका हृदय साफ होता है, और जो थोड़ा बना के बोलता है तो समझ लेना गणता सांप होता है। सोनम जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, आजकल लोग पैरों में काला धागा पहनते हैं और जैनी भी पहनते हैं, पुरुष हो महिला हो सब पहन रहे हैं, और वही पहन के मंदिर भी जाते हैं, अभिषेक पूजा भी करते हैं। ये कहाँ तक उचित है? अब ये क्या है, ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है। इसको हम मिथ्या तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको सम्यक तो भी नहीं कह सकते। ये लोक व्यवहार हैं, साइकोलॉजी इफेक्ट। साइकोलॉजी को हम निषेध नहीं करते। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। झूठा नहीं है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी झूठी नहीं होती, मनोविज्ञान है। तंत्र झूठा नहीं है, तंत्र सत्य नहीं होता है, लेकिन सत्य असत्य भी नहीं होता है। तो इस तंत्र रूप में कहते हैं कि नजर नहीं लग जाए, नहीं हो जाए, तो इसको मिथ्यात्व न मान करके लोग परंपराओं का है तो इसके लिए निषेध तो नहीं करते। शुद्ध रहना चाहिए, कम से कम धुला हुआ हो। डॉक्टर मगन जैन, सहारनपुर, मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। जिज्ञासा ये है, श्रुत ज्ञान की परिणति के तहत 10 भिन्न पूर्वी और 10 अभिन्न पूर्वी साधुओं के बारे में जानकारी देने की कृपा करें। 10 अभिन्न पूर्वी वो कहलाते हैं जो भावलिंगी संत होते हैं। वो पूरे 10 पूर्वों को पूर्ण अध्ययन कर लेते हैं। जो अभव्य मिथ्या दृष्टि होता है वह भिन्न 10 पूर्वी होता है। भिन्न 10 पूर्वी सम्यक दृष्टि भी होते हैं, भावलिंगी भी होते हैं। जैसे प्रायोग लब्धि है, सम्यक दृष्टि भी जाता है, अभव्य भी जाता है। इसी प्रकार भिन्न 10 पूर्व एक सीमा है, वहाँ तक भव्य भव्य दोनों जाएंगे, भावलिंगी द्रव्यलिंगी दोनों जाएंगे, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों जाएंगे। और वहाँ पर जैसे वो वहाँ पहुँचता है, एक पॉइंट है, एक अध्याय है, उस अध्याय का जैसे ही अध्ययन करता है विद्यानुवाद, भिन्न 10 पूर्वी का अर्थ है विद्यानुवाद, और जैसे वो विद्यानुवाद को 75% पढ़ता है, तैसे ही पढ़ने के बाद उसके बाद 1200 देवता विद्याएं उसके चरणों में आके खड़ी हो जाती है। 1200 देवता एक साथ आ जाएंगे। जैसे वो पाठ पढ़ा, उस पाठ को पढ़ते ही उनके सामने आके जो मिथ्या दृष्टि होगा वो खुश होगा कि मेरे ज्ञान से, मेरी तपस्या से इतने देव देवता मेरे सामने आ गए, और वो उनको आर्डर दे देगा, स्वीकार कर लेगा। उन्होंने कहेगा बहुत अच्छा है, हमने ज्ञान प्राप्त किया, आप आए तो मुझे आज्ञा करो। बोले जब जब मैं जो आज्ञा दूं वो आज्ञा को पूरी करना। वो उन 1200 को अपना दास बना लेता है, स्वीकार कर लेता है। उसी समय देवता उसको मिथ्या दृष्टि घोषित कर देते हैं। और दूसरे महाराज जो भावलिंगी संत होते हैं, उनके सामने भी 1200 विद्याएं पहुंचती हैं और कहते साहब आपके ज्ञान तपस्या से मैं प्रभावित हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे काम बताइए। तो वो महाराज उनकी तरफ देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं हैं, और बोलते हैं तो कहने भाई जो काम तुम कर सकते हो वो तो मैंने अनंतों बार कर चुका हूँ, मेरा तो एक ही काम है, यदि कर सको तो कर दो। जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण करना है, इसकी दवाई हो तो बता दो। देवता हाथ जोड़ लेते, साहब इसकी तो कोई दवाई है ही नहीं, तो बाकी रोग तो हम खूब बराबर। और वो अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। उसी समय 1200 विद्याएं उनकी पूजा करते हैं, और जो उसी समय सुत देवता जयवंत हो और उनको सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत घोषित करते हैं। ये वहाँ पर एक परीक्षा का पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये निर्णय होता है। ऐसा ज्ञान प्रकाश टड़ैया मुंगावली से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मुझे 8-10 बार स्फटिक मणि की मूर्ति सपने में दिखाई दे चुकी है, इसका क्या अर्थ है? अच्छा। डॉक्टर साकेत जैन, बाकल बहरीबंद से। गुरुदेव नमोस्तु। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण या सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, ऐसा कथन है, तो क्या वर्तमान में श्रेष्ठतम आचार्य श्री
उनके बारे में ऐसा क्या कहा जा सकता है? श्रेष्ठ होना और पूर्ण होने में अंतर है। यदि सबके नंबर क्लास में 32 नंबर आए तो क्लास टॉपर कौन कहलाएगा? एक के 33 नंबर है तो क्लास टॉपर कौन कहलाएगा? 33 वाला कहलाएगा। और इसी प्रकार और पूर्ण होना अलग चीज है। हमारे आचार्य श्री श्रेष्ठ हैं, इस युग में सबसे श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं। ज्येष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हम पूर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण पंचम काल में कोई हो ही नहीं सकता। एक बार पूज्यवर गुरुदेव से चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था आज पंचम काल में जघन्य लब्धि स्थान, सप्तम गुण स्थान का भी सर्वोत्कृष्ट स्थान है, वह आज पंचम काल के कोई मुनि आचार्य उसको नहीं छू सकते। ये तो हुआ सिद्धांत, ये तो हुआ सिद्धांत। अब श्रद्धा और भक्ति से पूछो तो मेरे आचार्य हमारे लिए कलिकाल के सर्वज्ञ हैं, तीर्थंकर हैं, भगवान हैं। श्रद्धा में भगवान है, लेकिन श्रद्धा से भगवान मानने पर सिद्धांत तो नहीं बदल जाएगा ना, सिद्धांत तो नहीं बदल। भक्ति में हम उनको भगवान कह सकते हैं, पूर्ण कह सकते हैं, लेकिन जब सिद्धांत की कसौटी पे कसेंगे तो सिद्धांत तो एक एक नंबर को गिनता है, वहाँ श्रद्धा और भक्ति काम नहीं करती। तो सिद्धांत की अपेक्षा वो श्रेष्ठ हैं लेकिन पूर्ण नहीं हैं। अपनी श्रद्धा की अपेक्षा श्रेष्ठ भी हैं और पूर्ण भी हैं। मुकेश जैन जबलपुर से, मेरे गुरुदेव को चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री अंतरिक्ष पारसनाथ में आचार्य श्री विराजमान हैं, उस क्षेत्र को अंतरिक्ष पारसनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों से पूछने पर किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है। हम लोग सब जानना चाहते हैं अंतरिक्ष पारसनाथ क्यों कहा जाता है। मैं भी उसके संबंध में विशेष नहीं जानता हूँ। सुनी हुई बातें हैं कि वो मूर्ति अंतरिक्ष में है, यानी नीचे से वह खाली है, कपड़ा चला जाता है उसके नीचे, कहीं छोटे से पॉइंट पे कहीं रुकी है, घुटने के पास है, पीछे एक कंची के बराबर छोटा सा स्थान उस पर टच है, बाकी सारी मूर्ति है। एक मूर्ति और महाराष्ट्र में है, जिंतूर में कहीं है, नेमगिरी, वहाँ की मूर्ति भी अंतरिक्ष में है, थोड़े से कोने में कहीं टच होता है कपड़ा। तो इस प्रकार की कोई उनके संबंध में है, बाकी विशेष रूप से हमने भी वहाँ जाके देखा नहीं। विनोद जैन मोहनगढ़, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, क्या पंचम काल में आरिका माता जी लोगों को निमित्त ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, शास्त्रीय ज्ञान हो सकता है। संकेत जैन बार, महाराज जी नमोस्तु। महाराज श्री, हमें धर्म में अहिंसा परमो धर्मा सिखाया गया है, परंतु उसके भी आगे है धर्म हिंसा तदेव च। तो क्या हम धर्म के लिए ऐसा कर सकते, हिंसा कर सकते हैं क्या? वो हिंसा नाम क्यों देते हो उसको? क्योंकि वहां हिंसा का भाव ही नहीं है। धर्म के नाम पर हिंसा हो, हिंसा यदि आपका भाव है तो हिंसा ही मानी जाएगी, चाहे धर्म के नाम पर करो चाहे किसी के नाम से करो। हिंसा तो हिंसा ही है। एक हिंसा शब्द का अर्थ है प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। जो प्रमादवश किसी के प्राण लिए जाते उसको हिंसा है, और जो हिंसा करने का भाव नहीं है फिर भी हिंसा हो जाती है, उसके लिए हिंसा नहीं कहा। मर्दो व जीदो व हिदाचार सनचिता हिंसा पैदस्य नथि मंदो हिंसा मृत्यण समिदस्य। साधु चल रहा है, देख के चल रहा है, पैर से जीव मर गया, जीव तो मरा, लेकिन वो हिंसा की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ मारने का भाव भी नहीं था और सावधानी भी पूरी। आपके यहाँ भी एक्सीडेंट में किसी पीछे के चाक से एक्सीडेंट हो जाए तो उस पर कुछ अलग भाव होता है, कोई वो तो आगे देखेगा पीछे थोड़ी देखेगा। तो इसी प्रकार से धर्म के नाम पर हिंसा यदि आप कर रहे हो तो वो हिंसा ही है, लेकिन हिंसा करने का भाव नहीं है।
आप पूर्ण सावधान हैं, फिर भी जीवों की हिंसा होती है, तो आपका परिणाम न होने से वो हिंसा की कोटि में नहीं आता है। अर्पिता थांदला से नमोस्तु गुरुदेव, हिंसा के कितने प्रकार हैं? अनेक प्रकार बना सकते, बाकी हमारे यहाँ शास्त्रीय भाषा में संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा और आरंभी हिंसा, इस प्रकार से 4 हिंसाओं के भेद किए। संकल्पी हिंसा जिसे आप गुंडागिर्दी बोलते हैं, विरोधी हिंसा जो आपके व्यापार आदि में होती रहती, जो आपको जीवन की रक्षा में आदि में आप करते रहते, जैसे सैनिक है, सैनिक विरोधी हिंसा कर रहा है, संकल्पी नहीं है। और उद्योगी हिंसा जो आपके व्यापार वगैरह में होती है। आरंभी हिंसा जो आपके कपड़े धोने में, रोटी बनाने में, मकान बनाने में आदि में जो होती, वो आरंभी हिंसा है। तो हिंसा के 4 भेदों लिए गए। इनका अगला प्रश्न है, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, ये 2 अंतर क्या है इनमें? सविपाक निर्जरा वो कहलाती है जब कर्म अपने समय पर उदय में आना। अविपाक वो कहलाती है जो कभी कभी अपनी तपस्या और पुरुषार्थ के माध्यम से उसको उदय में लाना। उसके लिए उदाहरण दिया, आम का फल आम के पेड़ पर फल जाता है, अपने आप वो डाल पर ही पक रहा है समय आने पर, लेकिन कच्चे आम तोड़ करके उसे पाल आदि में रख करके उसको पका लिया जाता है। तो जो अकाल में पका लिया गया है अविपाक निर्जरा है, जो अपने समय से डाल पर पकेगा वो सविपाक निर्जरा है। सविपाक निर्जरा से हमारा काम नहीं चलेगा। सविकाल निर्जरा जो हमारा काम नहीं चलेगा। हमारे 6 ढालाकार ने कहा, पहली सविपाक निर्जरा, दूसरी अविपाक निर्जरा। पहली सबके होए कछु न सरे काज तेरा, पहली सबके होए सरे कछु काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। दूजी यानी उद्यम, अविपाक निर्जरा से ही मोक्ष मार्ग बनता है। सविपाक निर्जरा प्राय पहरा बंद मूलक होती है, वो जाती है नया कर्म बांध के जाती है। सविपाक निर्जरा की सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वो नष्ट हो गए कर्म, लेकिन वो नए कर्म बांध के जाएंगे, बंद मूलक होती है। और अविपाक निर्जरा बंद मूलक हो, ये कोई नियम नहीं है। निर्जरा होती है लेकिन बंद होगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा जानना चाहिए। जो अकाल में पकाया हुआ आम है उसको बीज नहीं बनाया जा सकता, लेकिन डाल पे पका हुआ फल बीज बनता है। परवेश जैन धनोरा सिवनी से नमोस्तु महाराज जी, पहले स्वर्ग के इंद्र सौधर्म इंद्र होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे वाले स्वर्ग में जाते हैं तो वहां के इंद्रों की आयु वैभव बढ़ता जाता है। तो हम लोग सौधर्म इंद्र को ही बड़ा क्यों कहते मानते हैं? ये उसकी हुकूमत है, उसका पुण्य अलग है। वैभव में, हुकूमत आदि में तो ऊपर के देव ही बड़े हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान मात पंच कल्याणक की व्यवस्था में ही उसको ये गॉड गिफ्ट है। पंच कल्याणक व्यवस्था में ही वह अग्रणी है। बाकी सब में तो वहाँ स्वर्गों में आदि में तो वो सभी देवताओं उनसे बड़े हैं, ऊंचे माने जाते हैं। पंच कल्याणक के संबंध में सौधर्म है, उसने इंद्र के साथ धार्मिक पद भी साथ में बांधा है, ऐसा माने। मोना जैन कोलकाता से नमोस्तु महाराज जी, अगर हमें किसी के हेल्थ के लिए माला फेरते हैं तो उस आदमी को कोई फायदा मिलता है क्या उस माला से? यदि आपका उससे संबंध है, आपके उसके दुख से आप दुखी हैं, तो जरूर आपके माला से उसको ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि आप फल तो आपको ही मिलेगा। क्योंकि आप माला है तो माला आपको सुखी करेगी, और आप कब सुखी होंगे? जब वो सुखी होगा। वो सुखी होगा तब आप सुखी होगे, और आप सुखी होने की माला फेर रहे हैं तो आपका कर्म कहेगा इसको ठीक करने के लिए हमें उसको भी ठीक करना पड़ेगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये भावनाएं करना, सभी जगत के जीव सुखी रहें, भावनाएं करना, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भावनाओं में भी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन भावनाओं से सब कुछ ही हो जाता है ऐसा नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है सो भी बात नहीं है। आत्मन जैन नासिक महाराष्ट्र, नमोस्तु महाराज जी,
महाराज जी, सुबह मंदिर जी जाने से पहले मुख शुद्धि करने की विधि क्या है? सूर्योदय होने के पूर्व मुख शुद्धि करना उचित है क्या? और मुख शुद्धि के लिए स्नान करते हैं उसी नल के जल उपयोग कर सकते हैं क्या? पहली बात तो आप कौन हैं ये देखना पड़ेगा। आप वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं, क्या हैं आप, वो देखना पड़ेगा। आपने शाम को भोजन करने के पहले पूर्णतः मुंह साफ करके क्या रात भर के अन्न जल का त्याग किया है? यदि आपने संपूर्ण रूप से अन्न जल का त्याग कर दिया है और दूसरे दिन सुबह भी आपका एकासन है, दो शर्तें देखना, शाम को त्याग कर दिया और कल आपका एकासन या उपवास है और शाम को 12 घंटे पहले आपने मुख शुद्धि करके और नियम ले लिया अब मैं कोई खाएंगे पिएंगे नहीं, तो फिर आपको मंदिर जाने के पहले मुख शुद्धि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आज एकासन है। एकासन के पहले आप कुल्ला नहीं कर सकते और कुल्ला आपका 12 घंटे पहले एकासन तय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह नाश्ता करने के बाद फिर एकासन का नियम ले लो। हाँ, सुबह चाय वाय पी लेना, एकासन का आज एक टाइम खाना, बोले महाराज हम 2 टाइम खाते थे, तो सुबह का तो नहीं खा पाए, शाम का त्याग कर दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ एकासन का अर्थ है 12 घंटे पहले आपका संकल्प होना चाहिए और कल आपका एकासन है तो आपको मंजन करने की जरूरत नहीं। आप जाइए, जब आप भोजन करेंगे तब मंजन करिए। लेकिन आप लोगों का ऐसा यदि नियम नहीं है तो बराबर आप सुबह उठ करके सबसे पहले कुल्ला कीजिए, मंजन कीजिए, तभी मंदिर जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। अरविंद कुमार जैन, धर्मोदय पचराई से। महाराज श्री, पचराई के तीर्थ क्षेत्र पर बहुत सारे सर्प निकल रहे हैं, तो इस संबंध में कृपया बताएं कि हम लोग क्या करें। अब पचराई में सर्प निकल रहे हैं, अब वहाँ अब कुछ बोल नहीं रहा हूँ। पचराई का विकास ही बहुत मुश्किल से स्थिति में बन रहा है। वहाँ के लोग भी सर्प के स्वभाव वाले ही हैं। अभी तक तो पचराई का बहुत विकास हो जाता है, बहुत छोटा सोच रखते हैं, छोटा विचार रखते हैं, छोटे उनके मन होते हैं, विकास करने का उनका भाव ही नहीं होता। विकास करते हैं तो जिस ढंग से विकास होना चाहिए वो नहीं करते। माट वहीं वहीं बहुत दोष हैं, उसमें बहुत दोष हैं, बहुत पुराना क्षेत्र है, दोष बहुत हैं। मंदिरों में बस वहीं वहीं सुधारते जाते, वहीं बनाते जाते हैं। तो अब देखो, अब जो स्थितियां हैं, थोड़ा सा मन विचार अच्छा बनाओ, उधार करो। जब पचराई से ज़्यादा गया बीता गोलाकोट था, पचराई से पिछड़ा हुआ गोलाकोट था, पचराई से दुर्लभ स्थान पे गोलाकोट था। गोलाकोट पचराई तो मेन रोड पे है, मैदान में, मैं देख के आया। गोलाकोट बहुत दुर्लभ था, लेकिन गोलाकोट के अंदर जो दिल्ली के S.K. जैन साहब और R.K. वालों ने लिया, आज भारत का सबसे बड़ा आदर्श क्षेत्र बन गया। की तरफ से हैं जिनके पतियों का जीवन आपने व्यसन मुक्त कर दिया। महाराज श्री, ये जिज्ञासा लाखों शिवरात्रियों की तरफ से है जिनकी नाउम्मीदों में आपने उम्मीदों के दिए जला दिए। महाराज श्री, ये जिज्ञासा अंधेरों की तरफ से है जिनके मोहल्ले में आपने सूरज उगा दिए। तो उन सब की तरफ से, पूरे ललितपुर शहर की तरफ से जिज्ञासा रखता हूं कि प्रश्नों की बारात लिए हर रोज बाराती आते। महाराज श्री, कम से कम 40 जगह के लोग मुझे मिल चुके, जिसमें CA हैं, डॉक्टर हैं, ये IT के बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं। ये क्यों आते हैं? प्रश्नों की बारात लिए हर रोज बाराती आते हैं और लाखों लोग बिना आए शामिल हो जाते हैं, जो देख रहे हैं चैनल पर। पुण्यवान है लोग जिन्होंने गुरुवाणी सुख लूटा है, पुण्यवान है लोग जिन्होंने गुरुवाणी सुख लूटा है। और जिज्ञासा के समाधान का ये प्रयोग अनूठा है। जिज्ञासा के समाधान का ये प्रयोग अनूठा। महाराज श्री, एक दिन के लिए आए थे, घर के लोगों को खबर हो गई कि दीक्षा ले रहे हैं, लौट ही नहीं रहे महाराज, संकट में है लोग। तब मैंने शहर को घूमा, शहर का मन समझा कि जिस शहर पर तुमने कृपा की उस शहर को हम भी जाने। जिस शहर पर तुमने कृपा की उस शहर का हृदय जाने। अरे शहर समूचा आतुर है अपना सर्वस्व लुटाने, शहर समूचा आतुर है अपना सर्वस्व लुटाने। वर्षों बाद शहर घर आंगन अपनी रंगत बदल रहा है। हर मोहल्ले के में, हर घर के आगे रंगोली, हर आदमी उत्साहित। 30-30 दिन से चौके लगा रहे हैं और खुश हैं कि महाराज ने हमारी तरफ देख तो लिया।
कहां से आए? सैकड़ों चौके लग रहे हैं, तो आएंगे। तो हमारे राजकुमार वकील साहब बैठे रोज मुस्कुराते हैं, आज तो आएंगे ही आएंगे। हम कहा जब तक कवि को भोजन नहीं कराओगे। महाराज करा दिए उन्होंने हमें भोजन। हाँ, कि वर्षों बाद शहर का आंगन अपनी रंगत बदल रहा है। सांसों का संगीत सुधा संग अपनी संगत बदल रहा है। सांसों का संगीत सुधा संग अपनी संगत बदल रहा है। बरसों बाद हवा ने अपने पंखों को बदला है। शहर में क्या परिवर्तन हुए कभी समझता है। बरसों बाद हवा ने अपने पंखों को बदला है और जीवन की कविता ने अपने छंदों को बदला है। जीवन की कविता ने अपने छंदों को बदला है। जिनने कभी नहीं सोचा वे भी सोच रहे हैं। जिनने कभी नहीं सोचा अब वे भी सोच रहे हैं। जो गलत राह पर चले गए थे वापस लौट रहे हैं। जो गलत राह पर चौक रहे हैं वे वापस लौट रहे हैं। और उनमें भी परिवर्तन है जो बदले नहीं जमाने से। उनमें भी परिवर्तन है जो बदले नहीं जमाने से। अरे शहर समूचा बदल रहा है गुरुदेव तुम्हारे आने से। शहर समूचा बदल रहा है गुरुदेव तुम्हारे आने से। एक ही जिज्ञासा है सबकी, सबकी एक ही जिज्ञासा, अलग अलग नहीं। एक ही जिज्ञासा है सबकी, गुरुवर से सुलझाएं इन अनंत उपकारों का सब कैसे कर्ज चुकाएंगे। तो वो सुनिए। देखो, दो बातें हैं इसमें। पहली बात है कि मैं सहज रहता हूं। मेरी जैसी डांट नहीं कोई खा पाता और मेरे जैसा प्यार भी कोई नहीं दे पाता। क्या कहना है? तो उसका परिणाम है, लोग कहते हैं महाराज जी आप इतना डांटते हो। तो मतलब कि मैं डांटता हूँ पक्का है, लेकिन यही मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। मैं देखो, ललितपुर की सबसे बड़ी विशेषता तो कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि जहाँ बार बार जाओ वहाँ अवज्ञा होने लग जाती है। मैं तो जितने बार आया उतने बार उत्साह बढ़ता हुआ देखा। ना ये मुझे बुलाने में थक रहे हैं और बोर हो रहे हैं, ना मैं यहाँ आने में बोर हो रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ललितपुर में 3 बार पहले आ चुका। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं पहली बार आया हूँ, ऐसा उत्साह दिख रहा है। मतलब नया उत्साह, नया जोश, नई उमंगे, नए विचार। जिस दिन से आया हूँ मुझे नहीं लगता कि अब तो बहुत हो गया यहाँ। ये लोग भी नहीं सोचा महाराज जी अब बहुत तो आ गया, उन्हीं की कितनी सुनूं है। मैं तो सोचता कि अरे महाराज के 3 चतुर्माह तो सुन लिए, और मैं भी सोचता कि कितना सुनाऊं, सब तो सुना चुका। ये भी सुन रहे हैं तो कह रहे हैं कि महाराज हमें तो बिल्कुल नया ही सुनने में आ रहा है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ नया ही सुना रहा हूं। क्या कहने तो उत्साह देखो, जितने बार मैं आया यहाँ उतने बार ही समाज में उत्साह ही उत्साह दिखा। यही सबसे बड़ी परिवर्तन की भाषा है कि व्यक्ति सहज हो जाओ, सहज भाषा बोलो, सहज कठोर भाषा हो, भले रमुआ बोलो लेकिन आत्मीयता से बोलो। रमुआ बोलो लेकिन आत्मीयता से बोलो। और रामचंद्र जी बोलो, पड़ोसी का मान के बोलो। पड़ोसी का मान के रामचंद्र जी बोलोगे तो भी अच्छा नहीं, और अपना मान के बेटा को रमुआ बोलोगे तो भी वो पैर बाप मानेगा, पैर पड़ लेगा। ये भाषा है। महाराज जिस राह पे आप चल रहे हैं उसी राह पे हमारे कवि सम्राट चंद्रसेन जी भी हैं। जैसे आपको बार बार सुनने का मन करता है, इनको भी बार बार सुनने का पूरी पब्लिक का मन करता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 93 4 अक्टूबर को मेरी कविता के कवि का जन्म इसी मंच से हुआ था। महाराज जी का दीक्षा दिवस था। और एक और संस्मरण चूंकि कहना चाहूंगा, मुझे संचालन का ज्ञान नहीं था। और जयपुर में जिन्हें कवि सम्मेलन में संचालन करना था महाराज श्री, वो आए नहीं थे, तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया। तो उसमें मोहनलाल जी उस समय महापौर थे। तब इन्होंने कहा तो तुम करो, अपनी गद्दी किसी को मत देना। और उसके दिन उस पहला हमने संचालन किया था, वो सर्वश्रेष्ठ संचालन हुआ था। हजारों रमुआओं की तरफ से महाराज श्री आपको नमस्कार। महाराज श्री अभी तक जिज्ञासाओं में नाम जिज्ञासु स्वयं लिखवाते थे, लेकिन आज आपका नाम पूरी पब्लिक की तरफ से आया है कि 4 दिन हो गए हमने आपको सुना ही नहीं, आपको पहले सुनना है। जिज्ञासा करें। श्रीमती इंदिरा जैन गोयल ललितपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे
श्रीमान लालू जी सिंघई, अनंतपुरा, नागपुर। आपके साथ बाहुबली नायक भी तैयार रहेंगे। एक साथ ही एक ही प्रश्न करेंगे। मेरे आराध्य गुरु को मेरे परिवार की तरफ से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, निदान से क्या गति बंद होता है क्या? निदान करने से निदान बंद से अर्ध चक्री पद तो निदान से ही बनता है, आगम में है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अष्टपाहुड़ के अंदर चक्रवर्ती पद को भी निदान से बंद करने का उल्लेख मिलता है। और निदान से जो चक्रवर्ती आदि बनते हैं वे नियम से नरकगामी होते हैं। 2 चक्रवर्ती नरक को प्राप्त हुए, शुभोम और ब्रह्मदत्त। शुभोम और ब्रह्मदत्त 2 गए हैं, तो उससे कारण से वो आगम में दोनों उल्लेख मिलते हैं। श्रीमान लालू जी सिंघई और बाहुबली नायक, अनंतपुरा, नागपुर से। दोनों भैया एक साथ ही खड़े हो जाए, एक ही प्रश्न करेंगे। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती रश्मि जैन डबरा। आज के आहार के उपलक्ष्य में हमारे पतंजलि चिकित्सालय वाले श्रीमान सिंघई अरविंद कुमार, अनीता आयुष जैन, आयुषी साड़ूमल वाले परिवार द्वारा भक्ति कलश से सर्वोदय कलश में अपनी श्रद्धा व्यक्त की है गुरुदेव के चरणों में। और एक और सुखवती देवी, सुंदरलाल, किरण, सुनील जैन, शिखा, संजय, सिद्धार्थ, अंश, अभिज्ञ, रिद्धि, भव्या जैन पारोल वालों द्वारा भी भक्ति कलश से अपना नाम सर्वोदय कलश में लिखवाया है। धन्यवाद। महानुभाव, आप भी जिन्होंने भक्ति कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है, यदि आप भी और सौभाग्य प्राप्त करना चाहें तो भक्ति कलश से सर्वोदय कलश में यदि आप ट्रांसफर करते हैं तो आपको पूज्य मुनि श्री के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य अर्जित होगा। पूज्य मुनि श्री के प्रवचन के समय जिनवाणी या शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। पूज्य आचार्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जो भी महानुभाव यदि ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने भक्ति कलश को सर्वोदय कलश में परिवर्तित करा सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है कि हमारे मंदिर जी में एक 19 इंच की खड़गासन प्रतिमा है, तो उसका अभिषेक कर सकते हैं क्या? और इसी से सिमिलर एक और प्रश्न है कि एक पीतल की 24 की करीब 15 इंच की 24 है, तो उसका भी अभिषेक कर सकते हैं क्या? ये सामाजिक व्यवस्थाओं पर है, ऐसा कोई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। वहाँ परिस्थिति देखी जाएगी और समाज और कमेटियों की क्या निर्णय है उस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद श्रीमती रश्मि जैन डवरा। आपके बाद तैयार रहे श्री भावेश जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी। मेरा और मेरे पूरे परिवार की ओर से और डवरा समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। हमारे परिवार की इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि सिद्ध क्षेत्र शिखर जी में हम सिद्ध चक्र विधान करने जा रहे हैं महाराज जी, लेकिन हमारे ऐसे मतलब पुण्य आ गया कि हमारा पूरा परिवार हम सिद्ध चक्र विधान करने जा रहे हैं सम्य शिखर जी में। बढ़िया है, क्योंकि महाराज जी जितने अच्छे क्षेत्र पर धार्मिक क्रियाएं करो उतना ही अच्छा है, फलीभूत होते हैं। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान भावेश जैन सागर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती पूनम जैन दिल्ली। मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जो व्यक्ति भगवान जी को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करता है, क्या वो निकट भव्य होता है क्या? मान्यता तो यही है, क्योंकि उसके परिणाम जो भगवान विराजमान करने के हुए, आगम शास्त्र तो यही कहते हैं वो आसन्न भव्य है, निकट भव्य है। तो महाराज जी ये पूछा है कितने मतलब भाव तक, ये नहीं कहता, ऐसा नियामक कारण नहीं है। जिज्ञासा करें श्रीमती पूनम जैन दिल्ली। आपके बाद तैयार रहे श्रीमान महेंद्र जैन सेठी, संरक्षक आरती कॉलोनी भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। मैं रोहिणी जैन समाज की तरफ से सभी की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कई बार पालने के लिए बातें आती हैं, लेकिन हमारे मंदिर में एक भगवान का पालन का प्रोग्राम चलता है पालने का, लेकिन अब जब से परमान सागर महाराज जी के उसमें सुना तो वो कह रहे हैं और भगवानों के पालने नहीं करेंगे, तो या तो किसी का भी नहीं किया जाए या फिर इसके बारे में जन्म कल्याणक पालने का। अब देखो, ये सब चीज़ें आपके प्रभावना की हैं। झांकी के रूप में करने में कोई बाधा नहीं है। साक्षात पंचकल्याणक करना और झांकी करने में झांकी के रूप में कर सकते हैं, लेकिन तुम कहोगे पंचकल्याणक को हम प्रदर्शन का रूप बना लें तो वो नहीं बनाना चाहिए। पंचकल्याणक पंचकणक होता है, लेकिन यदि भगवान की झांकी लगाई गई है तो झांकी में इस प्रकार की जो है प्लास्टिक आदि की मूर्ति रखना चाहिए,
पीतल आदि की साक्षात मूर्ति नहीं रख सकते। प्लास्टिक की आदि हैं, ऐसी झांकी बनाने में मिट्टी की बना ली, लेकिन जैसे भगवान पंचकल्याणक में पीतल आदि के होते हैं बड़े वाले, वैसे ही यदि रखते हैं तो ये ठीक नहीं है, गलत है। महाराज श्री जैसे हम उनको आभूषण वगैरह पहना रखे हैं, मूर्ति कौन सी है? वैसे ही ला रखी है समाज में ही अपनी मंदिर में उन्होंने। वो मूर्ति नहीं रखना, वो तो लोग पंचकणक, आप प्लास्टिक की मिट्टी की आदि की बनाए प्रदर्शनी, लेकिन वैसे ही पीतल की मूर्ति पंचकणक में होती है, वैसे ही तुम्हारी लगी। फोटो उतारोगे तो कैसी आएगी? कोई भेद नहीं करेंगे ना। जी। एक बार एक बच्चों के लिए अभी कहीं न किसी ने दिगंबर मुद्रा में बच्चों को निकाल दिया, आहार के लिए आखाती थी कोरोना में, निकाल दिया। अब वो चला जा रहा है, यहाँ वहाँ देख रहा है, और जैसी मम्मी दिखी उसने सब फेंक करके मम्मी से लिपट गया। आप बोलो फोटो क्या बन गई, वीडियो क्या बन गई? आज से 100 साल बाद यदि वो वीडियो कहीं मिल गया तो क्या होगा? दिगंबर मुनिराज ऐसे भी होते थे, मैंने वीडियो देखा। तो इसलिए आशाधर जी ने लिखा है कि महान आत्माओं की जो नकल है, हंसी मजाक में भी उनकी नकल न करें, उनको कम से कम एक ढंग से रखें जिससे वो मूल से न टकराए। मान लो झांकी में भी तुम्हें मुनिराज दिखाना है जी, तो आप इतना कम से कम कमर में ऐसा पर्दा बना दीजिए जिससे वो बाहर से दिखें, लेकिन अंदर जो दिगंबरत्व है वो मैचिंग नहीं हो पाए। तो उस मूर्ति को नहीं रखना, प्लास्टिक की मूर्ति आदि की झांकी लगा सकते। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान महेंद्र सेठी, संरक्षक आरके कॉलोनी भीलवाड़ा। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती राखी जैन, बाहुबली नगर। मेरे परम उपकारी गुरुवर को तेबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल आरके कॉलोनी समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आरके कॉलोनी समाज ने सदैव आपके सिर मुख से निकले हुए शब्दों को अपने सिर पर धारण कर नए आयाम कायम किए। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद समाज में नया जोश है। हमने 2 नए प्रयोग चालू किए हैं, उसके बारे में आपका मार्गदर्शन चाहिए महाराज जी। शादी होती है श्रावक के घर में, कार्ड रखने की परंपरा मंदिर जी में। 4 आदमी गए, एक श्रीफल चढ़ाया, कार्ड रख दिया, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। नया प्रयोग चालू किया, घर से बैंड बाजे सहित पूरे जुलूस के साथ मंदिर जी जाके पूरे भाव से नाचते गाते हुए अब श्री मंदिर जी में कार्ड चढ़ाएं। इस तरह की परंपरा हमने चालू की है। साथ ही मेरे घर में शादी है, मेरे घर पे लाइटिंग है, उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन मंदिर जी में तो कुछ है ही नहीं। तो हमने एक नया प्रयोग चालू किया, अगर घर में शादी है तो वो 3 दिन मंदिर जी में भी उस परिवार की ओर से लाइटिंग की व्यवस्था होगी। ऐसा प्रयोग हमने चालू किया है, तो इसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। दोनों प्रयोग अच्छे हैं। सांगानेर में के अंदर आमेर में राजा उनका गढ़ था, सांगानेर की जौहरी बाजार था। वहाँ राजा के यहाँ कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता था तो वहाँ से पालकी में चांदी का श्रीफल रख करके और गाजी बाजे के साथ सांगानेर में भेंट आती थी राज दरबार से। ये प्राचीन परंपरा है। घर से यदि कोई भी कार्यक्रम है तो घर से द्रव्य आदि लेकर के, कोई भी जैसी व्यवस्था हो, कार्ड लेकर के, द्रव्य लेकर के, नारियल लेकर, श्रीफल लेकर के और गाजे बाजे के साथ मंदिर आते हैं। ये शुभ शगुन है, आगम सम्मत है। और जहाँ अपने घर को सजाते हैं, मंदिर को भी उस निमित्त से सजाने का मौका मिलता है, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आरके कॉलोनी सदा अच्छे कार्य करती आई, इसलिए भीलवाड़ा में भी आरके कॉलोनी नंबर 1 में है और वहाँ की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छे हैं। ये मंच संचालक रहे, वहाँ के पूजा पाठ का भी सारे कार्यों को यही निर्देशित करते हैं। बहुत अच्छा है, करें जितना। 3 कार्य वहाँ बहुत अच्छे होते हैं। जब बच्चे को 8 वर्ष का होता है, बच्ची और बच्चियाँ, तब उसको गाजे बाजे के साथ घर में लाते हैं और मंदिर के दरवाजे आकर के कमेटी उनके लिए स्वागत करती है और वो चबर ढोड़ते हुए भगवान के मंदिर तक आते हैं। 8 वर्ष का होते घर से द्रव्य लाते हैं, बड़े चबर ढोड़ते हुए मंदिर के दरवाजे से उसको प्रवेश कराते हैं। अच्छी परंपरा है, सबको इसका अनुकरण करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती राखी जैन, बाहुबली नगर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान अंशुल चौधरी, पथरिया। महानुभाव, चातुर्मास का सबसे ज्यादा महिमावंत, सबसे ज्यादा प्रभावनापूर्ण कार्यक्रम
श्रावक संस्कार शिविर जो कि 31 अगस्त से 9 सितंबर तक यहाँ ललितपुर के क्षेत्रपाल मंदिर जी के इस प्रांगण में आयोजित होगा। इस शिविर में भर्ती होने के लिए आप सभी के लिए फॉर्म आवंटित कर दिए गए हैं और जो देश विदेश के शिविरार्थी जो यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने की व्यवस्था दी गई है। आप सभी सुधा कलश वेबसाइट पर जाएंगे, ऐप पर नहीं जाना है, वेबसाइट पर www.sudhakalash.com। जब इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है। आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ आपको अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां देनी है जिसमें आपका नाम होगा, उम्र होगी, एड्रेस आदि होगा, वो आप उसमें भर दीजिए, उसको सेव कर दीजिए, आपकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे तक आ जाएगी। सभी शिविरार्थियों को एक विशेष ध्यान देना है कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको अपने साथ में जो वैक्सीनेशन आपने कराया है, दोनों वैक्सीनेशन आपके होने चाहिए, उसकी फोटोकॉपी आपको लेकर के आनी है और साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लेकर के आनी है। बिना इसके आपका प्रवेश यहाँ पर हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और ऑनलाइन फॉर्म भरें। सभी जितने भी देश विदेश के शिविरार्थी हैं जिन्होंने अभी तक भर्ती नहीं हुए हैं उनको भी, और जिन्होंने आज तक एक भी शिविर अटेंड किया है, हमारे पुण्यार्जक परिवार की ओर से और ललितपुर पंचायत की ओर से हम सभी शिविरार्थियों का आह्वान करते हैं, आप सभी आइए, हम आपके आतिथ्य के लिए पलक पावड़े बिछा करके आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। sudhakalash.com www.sudhakalash.com इस वेबसाइट पर जाएं। हमारे कैमरे वालों से निवेदन है, एक बार फ्लैक्स को टीवी स्क्रीन पर चला दें, जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, जैसे मंदिर जी में कोई दर्शनार्थी दर्शन कर रहा है और कोई परिक्रमा उसके सामने से लगा देता है तो क्या दोष है उस पर? नमोस्तु। अभी व्यवस्थाएं हैं, उसका भाव सामने से निकलने का नहीं है और हो सके तो थोड़ा सा दूर के लगा दे, लेकिन दर्शन करने वालों को भी सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको परिक्रमा के लिए जगह नहीं मिले, बाहर से परिक्रमा लगाए। तो दोनों को सोच के करना चाहिए और कभी निकल गया है तो ऐसी कोई बात नहीं है, निकल जाता है। लेकिन परिक्रमा लगाने वालों को जब लोग दर्शन करते हैं तो उनका ध्यान रखना चाहिए। अगली जिज्ञासा करें श्रीमान अंशुल जी चौधरी पथरिया, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती नेहा जी पिपरई। माइक अपना शीघ्रता से आगे, जिनका नाम बोला जाए वो अपने स्थान पर पहले से खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी, जैसे बड़े बाबा का अभिषेक हुआ तो बड़े इंद्रों के बाद सामान्य इंद्रों को भी अभिषेक करने का मौका मिला, तो ऐसा अगर कहीं नहीं होता है कि बड़े इंद्रों के बाद छोटे सामान्य इंद्रों को अभिषेक करने मिले तो उसका क्या है महाराज? भावना भाव अच्छी कि हम ऐसे समर्थ हो जाएं, वहाँ से छूट लेने की अपेक्षा ये भावना भाई कि प्रभु मैं इतना समर्थ हो जाऊं कि कमेटी ने जो व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार मैं अभिषेक कर सकूं। नहीं महाराज जी, मेरा ये यदि ये भावना भावोगे तो एक दिन वहाँ तक पहुँच जाओगे। यदि अपने दबाव दे करके उनको डिमोशन किया तो अपना भी डिमोशन होता जाएगा। महाराज जी, मेरा ये क्या सबको मिलना चाहिए कि अभिषेक करने? मैंने बता दिया, सब कुछ कह दिया। नमस्ते श्रीमती नेहा जैन पिपरई, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कपिल जैन महरोनी। गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के प्रवचन की गहराई समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोगों की ये समस्या है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे उनके प्रवचन की गहराइयों को समझें? हमारे महाराज के प्रवचन मत समझो, हमारे आचार्य जी को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। डॉक्टर के द्वारा दवाई समझो कि डॉक्टर साहब कौन सी दवाई, अरे लेना देना के अपन तो डॉक्टर को समझ लो। अब तुम कहोगे हमें दवाई समझाओ, डॉक्टर साहब कहाँ से बनी? इसलिए अपन को आचार्य जी कोई बात समझ में आए या नहीं आए, अपन को आचार्य जी समझ के आ गए। जय जय गुरुदेव। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा करें श्रीमान कपिल जैन महरोनी, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती अंजलि जैन नागपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब कोई नया ग्रह बनवाता है तो उसके बाहर
कोई स्वस्तिक का चिन्ह या 3 लोग का नक्शा बनवाता है, ये बनवाना चाहिए या नहीं, ये कहाँ तक उचित है? बना सकते, कोई बात नहीं। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा करें श्रीमती अंजलि जैन नागपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विपिन अशोक जैन सूरत। नहीं है श्रीमान, चलिए अगली जिज्ञासा करें श्रीमान विपिन अशोक जैन सूरत। शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हो जाया करें। रुक जाइए आप, पहले इधर हो जाए, आप करें सूरज जी। दूसरा नाम बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री आचार्य भगवान का नाम सुनते ही सिर्फ आचार्य श्री पर श्रद्धा बनती है, किसी और आचार्य पर नहीं बनती, तो इसमें हमें पाप लगता होगा क्या? देखो, गुणों के ऊपर सबकी श्रद्धा बनती है। गुणों के ऊपर गुणहीन पर श्रद्धा करना हम किसी अन्य पर तो नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे गुणवान पर सदा श्रद्धा बनी रहना चाहिए और गुणहीनों पर कभी श्रद्धा नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमान मनीष जी मंगू भाई, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती श्रद्धा जैन सागर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुदेव, खजुराहो में, देवगढ़ में 3 थंकर भगवानों के माता पिता की मूर्तियां बनी हैं, तो क्या वो अष्टद्रव्य से पूजित हैं, अभिषेक के लिए हैं, या फिर महाराज श्री उनका क्या उपयोग? सबस्त्र मूर्ति किसी की भी होगी, चाहे तीर्थंकर की हो, चाहे तीर्थंकर की माता की हो, ना वो अभिषेक के योग है, न पूजा के योग है, न वंदना के योग है। वो एक प्रतीक के रूप में लगाई गई, एक प्रदर्शनी के रूप में लगाई गई कि इनका कैसा कैसा जीवन है, वो नहीं। नमोस्तु। श्रीमती श्रद्धा जैन सागर, शीघ्रता से खड़े हो जाएं। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जैन दिल्ली। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के समय में प्रत्येक संबंध में कोई ना कोई स्वार्थ नजर आता है, तो मेरा प्रश्न यह है कि संबंधों में स्वार्थ आ गया है या आज के समय में संबंध ही सारे स्वार्थ पर बने हुए हैं? हमें इसमें ये सोचना चाहिए, दुनिया के संबंध स्वार्थ में बने हैं। हमने जिससे संबंध बनाया है उसमें अपना कितना स्वार्थ है। यदि हमने जिससे संबंध बनाए हैं, माँ बाप से, परिवार से, बच्चों से, यदि अपने मन में भी यदि स्वार्थ है, तो सारा जगत कौन सी गलत कर रहा है, वो तो हमारे जैसे ही तो है। यदि हमने अपने आप का निर्णय किया कि हमारे संबंध में कोई स्वार्थ नहीं है, तो फिर हम कामना कर सकते हैं जगत को भी अपने संबंधों में स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ें जो जिस पद पर रहता है उसको स्वयं अपने से अनुभव करना चाहिए कि मेरे संबंधों में कितना स्वार्थ है। यदि हमारे संबंधों में स्वार्थ है तो जगत कोई गलत नहीं कर रहा, वो भी मेरे जैसा ही है। यदि हम अपने संबंधों में निस्वार्थ संबंध बनाना शुरू करें तो जरूर जगत के संबंध निस्वार्थ हो सकते हैं। शुरुआत स्वयं को करना पड़ेगी। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान संजय जैन दिल्ली, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती साक्षी जैन जतारा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि हम अपनी फैक्ट्री वगैरह में जाते हैं तो हमें क्या भावनाएं करनी चाहिए? वहाँ पे एक अपना आला भी बनाना चाहिए, वहाँ पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए महाराज जी? क्या बोले हैं? मैं अपनी फैक्ट्री के लिए पूछता हूँ कि, या सबके लिए पूछता हूँ कि हर दुकान में, हर फैक्ट्री में ये हम जाके भगवान का आला बनाते हैं और वहाँ पे जाके हम क्या भावना रखें? दुकान में जो मंदिर बना लेते हैं छोटा सा, उस मंदिर में हम लोगों को किस भावना से दर्शन करना? हमने तो कभी नहीं बोला मंदिर। आपने नहीं बोला, लेकिन क्या हमें करना चाहिए महाराज जी? नहीं करना। फोटो आदि लगा लेते हैं पर उस पर अगरबत्ती आदि नहीं लगाना चाहिए। एक प्रतीक के लिए, एक सगुन के लिए, एक स्मृति के लिए फोटो लगा सकते हो, लेकिन फोटो पर दीप जलाना, अगरबत्ती लगाना ये नहीं होना चाहिए। फोटो प्रतीक मात्र हैं, ना कि वे पूजनीय और वंदनीय। तो भावना क्या रखनी चाहिए महाराज जी वहाँ पे? बस भावना हमें क्या करनी चाहिए वहाँ पे? कुछ नहीं करना चाहिए जी। बस वो सगुन के रूप में रखा नहीं। जी। जिज्ञासा करें श्रीमती साक्षी जैन जतारा, इसके बाद तैयार रहे श्रीमान मेरे जीवन दान देने वाले गुरुवर के चरणों में मेरे जीवन की अंतिम सांस तक नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, अगर मंदिर जी गलत स्थान पर विराजमान हो तो क्या समाज पर संकट आ सकता है? और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो तो क्या करना चाहिए उसके लिए? मंदिर समाज के लिए बनाए जाते हैं,
यदि मंदिर गलत बना है तो समाज पे असर पड़ेगा ही। जिसके लिए जो बनाया जाता है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, बराबर पड़ता है। गुरुदेव जो विघ्न डालता है मंदिर निर्माण के लिए। शांति। अगली जिज्ञासा करें श्रीमान भरत जैन टीकमगढ़। इसके बाद तैयार रहे कुमारी नैनिका जैन डबरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैसे चारक शुद्धि व्रत है, धर्मचक्र व्रत है महाराज जी, और सूर्याकरण व्रत है, तो महाराज जी इनके फल में तीर्थंकर बनने का फल दिया है महाराज जी। तो वो तो चौथे काल में उतनी विशुद्धि से लोग करते थे, महाराज जी अगर कोई पंचम काल में करेगा तो उतनी विशुद्धि तो हो नहीं पाएगी, तो उसका फल क्या होता? पंचम काल में करने से एक फायदा होगा कि यहाँ पढ़ने से इतना पुण्य कमा लोगे कि जहाँ तीर्थंकर होंगे वहाँ तुम्हारा जन्म हो जाएगा, फिर वहाँ से चलेगा। मतलब अभी पंचम काल में हम इतना पुण्य कमा सकते हैं कि स्टेशन तक पहुँच सकते हैं, स्टेशन के बाद फिर अगले भाव में गाड़ी पकड़ लेंगे। तो इस भाव में अपन इतना पुण्य कमा लेंगे कि अपन विधेय क्षेत्र में साक्षात समुषण तक पहुँच जाएंगे, और जब समुषण में पहुँच जाएंगे वहाँ तीर्थंकर भी बंद कर लेंगे। इस भाव में भावना में ये फल है। कुमारी नैनिका जैन डबरा। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान अनुराग जैन कानपुर। महाराज जी मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमस्कार। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि विपत्ति के समय में बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, तो उस समय में शांत कैसे रहूँ और सही निर्णय कैसे लूँ? विपत्ति के समय घबराने से काम नहीं चलता। ये सोचना चाहिए कि हमने कोई अशुभ कर्म किया है जिस कारण विपत्ति आई है। अब इस विपत्ति को मैं क्षमतापूर्वक सहन करूँगा तो ये विपत्ति जल्दी टल जाएगी, क्योंकि विपत्ति आने पर घबराने से विपत्ति और बढ़ती है। विपत्ति को यदि हंसते हंसते झेलोगे तो विपत्ति जल्दी खत्म हो जाती है, और विपत्ति में यदि हम रोते रोते दिन गुजारेंगे तो विपत्ति और बढ़ जाती है। ऐसा सोच करके मन को विकलित नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमान अनुराग जैन कानपुर। और आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती अनीता जैन खनियादाना। महाराज जी अगर के कोई साधर्मी किसी के बुरे वक्त में काम आता है और बाद में वो जो है उसके साथ बेईमानी करता है, उसका क्या असर? अब वो भी हमारे कर्म का उदय है। कभी हमने किसी के साथ अच्छा करके बाद में बेईमानी की होगी, तो वो हमारे साथ अच्छा करके बेईमानी करता है। टेट फॉर टेट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कोई भी व्यक्ति अपने साथ कोई गलत कर रहा है, तुरंत सोचना चाहिए मैंने भी कभी किसी के साथ गलत किया होगा, आज से मैं अब गलत नहीं करूँगा, तो शायद कल से वो भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा। जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता जैन खनियादाना। इसके बाद अंतिम जिज्ञासा नीरज जैन बाजा, महामंत्री गाजियाबाद समाज। मुनि श्री के श्री चरणों में मेरी आत्मा के अनंतानंत प्रदेशों से नमन। महाराज श्री ध्यान 4 प्रकार का जो उत्तम सहननधारी को होता है, तो महाराज श्री हमारा तो हीन सहनन है, तो शुक्ल ध्यान हमें होगा नहीं, धर्म ध्यान हम करते नहीं, तो जो पीड़ा रूप जो हमारे परिणाम हैं और जो ध्यान रूप परिणाम है, उसका बंध हमें ध्यान रूप नहीं होना चाहिए ना, उसका उदय भी उसका फल भी हमें ध्यान रूप ही मिलना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए किस ग्रंथ में कहा है कि उत्तम संगनन एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानो। ये कहा है तत्वार सूत्र। जी महाराज जी। अब तत्वार सूत्र में कहा है, तो तत्वार सूत्र में सबसे पहले क्या कहा गया? मोक्ष मार्ग बताया जा रहा है। तो मोक्ष जाने वाला ध्यान कौन सा है? शुक्ल ध्यान। बात वो शुक्ल ध्यान की वहाँ चर्चा है, ना कि धर्म ध्यान, आर्तरोध ध्यान आदि की नहीं। मोक्ष जाने के लिए जो साक्षात कारण बनता है उस ध्यान की बात उन्होंने कही है कि उत्तम संगनन वाले को ही एकाग्र चिंता ध्यान मांतर मुहूर्तार्थ 1 मुहूर्त के लिए होगा, क्योंकि वो ग्रंथ मोक्ष के लिए लिखा जा रहा है और सारी क्रियाएं मोक्ष पर ही केंद्रित होंगी। इसलिए मोक्ष का साक्षात कारण वो नियम से उत्तम संगन वाले को ही होता है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि और कोई ध्यान नहीं होते, उन्होंने मोक्ष के लिए कहा, ऐसा जानना चाहिए। तुम्हारे श्री फिर आर्त ध्यान का रौद्र ध्यान का भी तो वर्णन उन्हें इसी परिभाषा में दिया है महाराज। नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया। वहाँ मोक्ष मार्ग की अपेक्षा है। आर्त ध्यान तो 1 इंद्री को भी होता है, 2 इंद्री को भी होता है, इन सब के पास होता है। जिसके पास संगनन नहीं है उनके पास भी होता है।
देवताओं के संघनन नहीं होता, एक इंद्रियों के संघनन नाम कर्म का उदय नहीं होता, फिर भी उनके आरोध ध्यान तो रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। नमस्ते महाराज। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमान नीरज जैन बाजा, महामंत्री गाजियाबाद। मुनि श्री के चरणों में अनंतो कोटि कोटि नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर, मैं गाजियाबाद एनसीआर से हूँ। जैसा कि पीछे आपके अनुज ऋषिराज यहाँ पर पंच महामुनि राज वहाँ पर हमारे यहाँ क्षेत्र में गए थे और बहुत सारी विकृतियाँ उन्होंने वहाँ पर दूर की, परंतु उन परम पूज्य साधुओं का जैसे ही गमन हुआ, मैं देख रहा हूँ कि पुनः वहाँ पे वो विकृतियाँ फिर से प्रारंभ हो रही हैं और कई ऐसी बातें हैं जिनको मैं सामूहिक रूप से नहीं कह सकता हूँ। तो मैं बस इतना निवेदन कर रहा हूँ कि हे गुरुवर, आप जैसे गुरुवरों का सानिध्य हमारी इस सूखी, मैं कह सकता हूँ दिल्ली एनसीआर में जहाँ बहुत विकृतियां, आप जैसे गुरुओं का सानिध्य कैसे हमें प्राप्त हो। झाड़ू कितने बार लगवाओगे, एक आध बार कचरा फेंकने वालों को कम करो तो बात बनेगी। गुरुवर पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब इधर झाड़ू लगाए उधर कचरा फेंकते जाएं तो आखिर कितने झाड़ू, वो भी गए तो वो भी वापस आ गए, हम भी जाएंगे वापस आ जाएंगे, फिर कचरा का कचरा हो जाएगा। झाड़ू एक बार लगाई जा सकती है, 24 घंटे तो कचरा फेंकने वालों से बचाओ। जो कचरा फेंकते हैं उनको सावधानी रखो। तुम झाड़ू लगाने वाले को खोज रहे हो और मैं कह रहा हूँ कचरा फेंकने वालों को दूर रखो तो काम थोड़े में भी हो जाएगा। गुरुवर प्रयास पूरा है, परंतु ओम शांति। दोबारा आज की आरती का पावन सौभाग्य आरती श्रीमती पूनम जैन, संजय जैन दिल्ली परिवार द्वारा आरती का सौभाग्य लिया है। आ जाएं, हमारे आदरणीय श्री लल्लू लाल जी विदिशा से डीजीसी साहब हैं, वो भी आ जाएं और आरती करें। जिनको भी आरती में अपना सौभाग्य नाम लिखाना हो वो 5100 रुपये की राशि दे करके अपना नाम लिखा सकते हैं, अपनी तारीख भी निश्चित करा सकते हैं। मात्र 5100 रुपये की राशि में पूज्य गुरुदेव की जिज्ञासा के बाद मंगल आरती करने का पावन सौभाग्य उन्हें मिलेगा। जिनके भी भाव हों वो लिखा सकते हैं। आरती वेली कर दें। आज
श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलई।